नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भागवत गीता वाईटी पर। यहाँ हम हर श्लोक को बहुत ही सरल, सहज और भावनात्मक अंदाज में समझते हैं, ताकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हम सबके जीवन में उतरे और हमें सही रास्ता दिखाए। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 31वें श्लोक की। निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनु पश्यामि, हत्वा स्वजन माहवे। इस श्लोक में अर्जुन, मैं इस युद्ध में कोई शुभ संकेत नहीं देख रहा हूं। मेरे अपने ही लोग जब सामने खड़े हैं, तो उन्हें मारकर मैं कोई भलाई नहीं देख पा रहा। इस श्लोक में अर्जुन निमित्तानि यानी लक्षणों, संकेतों की बात करता है। वो कहता है कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, वह सब विपरीत है, यानी गलत दिशा में जा रहा है। अर्जुन को लगता है कि यह युद्ध उसे सही दिशा नहीं देगा, बल्कि विनाश की ओर ले जाएगा। अब आप जरा अर्जुन की स्थिति को समझिए। उसके सामने अपने गुरु, अपने भाई, अपने चाचा, अपने सखा सभी खड़े हैं। ऐसे में वो कैसे युद्ध कर सकता है? मन विचलित हो चुका है, सोचने की ताकत कम हो गई है, और वो बार बार श्री कृष्ण से यही कह रहा है कि इस युद्ध में मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। श्री कृष्ण को अर्जुन केशव कहकर संबोधित करता है। केशव यानी वो जो बुराई का अंत करता है, जिसने हमेशा धर्म की रक्षा की है। अर्जुन जानता है कि श्री कृष्ण केवल एक सारथी नहीं है, बल्कि वे ईश्वर हैं, मार्गदर्शक हैं। इसलिए वह बार बार अपने मन की उलझनों को उनके सामने रखता है। यह अर्जुन के मन में दो बातें एक साथ चल रही है। एक ओर कर्तव्य है, धर्म युद्ध है, और दूसरी ओर अपने स्वजनों का मोह है। वह सोचता है कि अपने ही लोगों को मारकर वह कौन सा सुख या शांति पाएगा। क्या ऐसा कोई धर्म हो सकता है जो अपनों को मारने की अनुमति देता है? अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मुझे इस युद्ध में कुछ भी शुभ नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ गलत हो रहा है। सारे संकेत, सारे लक्षण विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ये शब्द बताने के लिए काफी है कि अर्जुन अब अंदर से हिल गया है। जब अर्जुन कहता है निमित्तानि विपरीतानि, तो वो केवल युद्ध के नजरिए की बात नहीं कर रहा। उसका मतलब है कि उसका अंदर का मन, उसकी आत्मा भी यही कह रही है कि यह युद्ध विनाश ही लाएगा। उसके शरीर में कंपन हो रहे हैं, उसका मन बेचैन है, और आंखों के सामने सिर्फ विनाश की तस्वीरें हैं। जरा सोचिए, एक वीर योद्धा जो पूरी जिंदगी युद्ध के लिए तैयार रहा, जो धनुष उठाने में सबसे आगे रहा, वो अब खुद को स्वजनों के सामने असहाय महसूस कर रहा है। उसे ये नहीं दिख रहा कि जीत के बाद क्या मिलेगा। वो सिर्फ यही देख पा रहा है कि अपनों की हत्या से उसकी आत्मा हमेशा के लिए घायल हो जाएगी। स्वजन शब्द यहां बहुत गहरी भावना लिए हुए है। अर्जुन को कोई बाहरी शत्रु नहीं दिख रहा, बल्कि उसके शत्रु वही हैं जिनके साथ उसने बचपन बिताया, जिनके साथ खेला, सीखा, बड़ा हुआ। अब उन्हीं को मारना है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो इस स्थिति में मानसिक रूप से टूट नहीं जाएगा। यह श्लोक अर्जुन की आत्मा की पुकार है, और उसकी यह पुकार बताती है कि वह केवल एक योद्धा नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील मनुष्य है। उसके भीतर करुणा है, भावनाएं हैं, और वह बिना समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहता। अर्जुन श्री कृष्ण को केशव कहकर पुकारता है। यह बहुत विशेष है। केशव वह नाम है जो बुराई का नाश करने वाले, अधर्म को समाप्त करने वाले ईश्वर का प्रतीक है। जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है हे केशव, तो वह असल में भगवान से मदद मांग रहा है। वह यह स्वीकार कर रहा है कि अब वह खुद निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। अर्जुन की इस स्थिति से हम क्या सीख सकते हैं? हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम निर्णय नहीं ले पाते। जब हमें लगता है कि अगर हम एक रास्ता चुनते हैं, तो किसी अपने को दुख होगा, और अगर दूसरा रास्ता चुनते हैं, तो अपने आप से न्याय नहीं कर पाएंगे। ऐसे में मन कहता है कुछ भी सही नहीं है। हम भी अर्जुन की तरह कह उठते हैं, मुझे कुछ भी श्रेयस्कर नहीं दिखता। इस श्लोक का यह भाव केवल महाभारत तक सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की स्थिति है जो कभी दिल और दिमाग के बीच फंसता है। यह श्लोक बताता है कि जब भावनाएं गहरी हों, रिश्ते जटिल हों, और कर्तव्य कठिन हो, तब रास्ता धुंधला हो जाता है। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि वह अपने डर को छुपाता नहीं है।
वह ईमानदारी से श्री कृष्ण के सामने सब कुछ खोलकर रख देता है। यह एक बहादुरी है, अपने डर को स्वीकार करना। आज हम भी जब परेशान होते हैं, तो अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में भी कोई केशव हो, कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु, कोई समझदार दोस्त, तो हमारा जीवन बदल सकता है। जरूरत है कि हम भी अर्जुन की तरह अपने मन की बात साझा करें। यह भी ध्यान देने योग्य है कि श्री कृष्ण अर्जुन को टोकते नहीं हैं, वो उसे धैर्य से सुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब मन पूरी तरह उलझा हो, तो पहले उसे बोलने देना जरूरी होता है। जब तक मन में भावनाओं का तूफान है, तब तक उसमें ज्ञान का बीज नहीं डाला जा सकता। तो ये श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि किसी को समझाना हो, तो पहले उसे सुनना जरूरी है। अर्जुन अब युद्ध से पहले एक गहरे आत्मसंघर्ष में है। वह केवल अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्म, अपने संकल्प से भी दूर भागना चाहता है। लेकिन यह भागना नहीं है, यह उसकी आत्मा की चीख है जो जवाब मांग रही है। और यही बात इस श्लोक को अमूल्य बनाती है। यह हमें सिखाता है कि निर्णय लेने से पहले भावनाओं को समझना चाहिए। हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा? क्या मेरा रास्ता केवल मुझे लाभ दे रहा है, या सबका भला भी उसमें छुपा है? और जब उत्तर साफ ना हो, तब श्री कृष्ण की तरह किसी ज्ञानी से मार्गदर्शन लेना ही सही तरीका है। न च श्रेयो अनुपश्यामि, अर्जुन की यही पंक्ति आज हमारे समाज में भी गूंजती है। जब हम बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, विवाह या किसी भी बड़े फैसले में उलझते हैं, तो यही कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भलाई है। लेकिन ऐसे समय में अगर हम भाग जाएं या निर्णय टाल दें, तो जीवन ठहर जाता है। इसलिए समाधान है, जैसे अर्जुन ने किया, बात करे, विचार करे, मार्गदर्शन ले और तब आगे बढ़े। यह श्लोक अर्जुन की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी गहराई को दर्शाता है। वह एक ऐसा योद्धा है जो बिना समझे आगे नहीं बढ़ना चाहता। यही वजह है कि श्री कृष्ण भी उसे गीता का पूरा ज्ञान देने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भागवत गीता यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें, ताकि अगला श्लोक भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले श्लोक की सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।